नमस्कार पीआरडी साथियों, आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत बड़ी जानकारी। जी हां, पीआरडी जवानों की असफलता पर मंथन होगा आज की इस वीडियो में। यह वीडियो आपके लिए बड़ी हो सकती है, लेकिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भी हो सकती है, क्योंकि हर एक तथ्य आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, आपके मित्र के जीवन से जुड़ा हुआ है। हम बारीकी तथ्यों पर निष्कर्ष निकालेंगे कि आखिर पीआरडी जवान असफल क्यों हो रहे हैं। फिलहाल टॉपिक जो है आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। टॉपिक वही है जिसके बारे में आप ज्यादातर जानना चाहते हैं, इसीलिए हम आपको बताएंगे कि कहां से बच्चों की निकले फीस, यानी पीआरडी जवान कहां से बच्चों की फीस निकालेंगे। रोजी रोटी पर संकट, यानी किस प्रकार से रोजी रोटी पर एक गहरा संकट आ गया है पीआरडी जवानों के जीवन पर। पीआरडी जवानों की जिंदगी बोझिल व उपेक्षित एक डंडा वर्दी तक पहचान सिमट गई है। यानी अब जो है जिंदगी बहुत ही बद से बदतर होती जा रही है आज की इस महंगाई के समय में। ऐसे में पीआरडी जवानों को क्या करना होगा वो भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से अवश्य बताएंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि समस्याएं कहां पे हैं, कहां से असफलता मिल रही है पीआरडी जवानों को, आखिर इन सब का कारण क्या है। बारीकी चर्चा होगी, प्लीज वीडियो को स्किप मत करिए, वीडियो को पूरा देखिए, आपको हर एक तथ्य स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। प्यारे दर्शकों, हमारी आगे की जानकारी देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो आपको समय रहते मिल सके। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। साथियों, बगैर देरी किए चलते हैं पीआरडी यानी कि प्रांतीय रक्षक दल, जो जवानों की असफलताओं के विषय पर एक मंथन यानी कि एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर चर्चा के लिए व्यापक संदर्भ और डेटा की आवश्यकता होती है। असफलता एक सामान्य शब्द है, इसका मंथन कई अलग अलग पहलुओं पर निर्भर करेगा। इस विषय पर गहराई से चर्चा और विश्लेषण करने के लिए मंथन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर केंद्रित हो सकता है। मंथन के मुख्य बिंदु हैं, पहला जो है वो है कर्तव्य के पालन में चुनौतियां, यानी पीआरडी जवानों को अक्सर सीमित संसाधन और अपर्याप्त प्रशिक्षण के साथ काम करना पड़ता है, जिससे उनकी असफलता का कारण संसाधनों की कमी माना जाता है। उनकी जिम्मेदारियां मुख्य रूप से नागरिक सुरक्षा, यातायात नियंत्रण और स्थानीय स्तर पर कानून व्यवस्था में सहायता तक सीमित होती है। क्या वे अपने परिभाषित कर्तव्यों को पूरा करने में असफल रहे हैं, या प्रशिक्षण और संसाधन के आधार पर पीआरडी जवानों के प्रशिक्षण की गुणवत्ता यानी अक्सर नियमित पुलिस या होमगार्ड की तुलना में कम होती है। क्या बेहतर प्रशिक्षण उन्हें अधिक प्रभावी बना सकता है। ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य दर्शाए गए हैं। संगठनात्मक और नीतिगत मुद्दे जो है पीआरडी की भूमिका और जिम्मेदारियों को लेकर अक्सर स्पष्टता की कमी होती है। क्या नीति निर्माताओं की तरफ से कोई चूक हुई है, या जनता का दृष्टिकोण और मनोबल जो है वो कई बार पीआरडी जवानों को नियमित सुरक्षा कर्मियों के समान सम्मान या अधिकार प्राप्त नहीं होते, जिससे उनके मनोबल पर असर पड़ता है। फिलहाल विस्तृत जानकारी के लिए आप विभागीय आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर संपूर्ण जानकारी देख सकते हैं। साथियों, सुरक्षा और व्यवस्था में अहम रोल है, फिर भी पीआरडी जवानों की जिंदगी बोझिल व उपेक्षित एक डंडा वर्दी तक पहचान सिमट कर रह गई है। पीआरडी जवानों की जिंदगी अभावों के कारण बहुत ही कठिन है। वे यातायात और सुरक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन उन्हें समय पर मानदेय, चिकित्सा सुविधा और अन्य आवश्यक सहायता नहीं मिलती। विभाग उन्हें रोजाना 500 रुपए का मानदेय देता है, लेकिन यात्रा और दुर्घटना सहायता जैसी कोई सुविधा नहीं है। यही नहीं, प्रशिक्षण में भी सीमित जवानों को ही शामिल किया जाता है, जिससे उनमें निराशा है। सुविधाओं की कमी होने के कारण गुजारा करना अब कठिन प्रतीत हो रहा है। पीआरडी यानी प्रांतीय रक्षक दल के जवान खाकी पहनकर हर दिन यातायात व्यवस्था संभालते हैं, कोतवाली और थाना में पहरा देते हैं। व्यवस्था और सुरक्षा की जिम्मेदारी इन पर सबसे ज्यादा होती है। यही नहीं, आरोपियों को जेल की सलाखों तक पहुंचाने में मदद भी करते हैं। इसके साथ ही अधिकारियों के कार्यालय व आवास पर सुरक्षा के दृष्टिगत ड्यूटी अपनी ससमय करते हैं। इतनी अहम जिम्मेदारी निभाने के बाद भी जब सुविधाओं की बात होती है तो किसी को पीआरडी जवान की याद नहीं आती। मूलभूत सुविधाएं न मिलना उन्हें अखर रही हैं। जवान विभाग को कोस रहे हैं। जिला युवा कल्याण विभाग में 886 पीआरडी जो कि प्रतापगढ़ में हैं। साथ ही पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 35,000 पीआरडी जवान सक्रिय माने जाते हैं। ड्यूटी के बाद अक्सर महीनों बीत जाते हैं। मानदेय के इंतजार में किसी तरह घर चलता है। उधार भी लेना पड़ता है। न चिकित्सा सुविधा, न ठहरने की व्यवस्था, न बराबरी का मानदेय, यहाँ तक कि ओवर ड्यूटी करने के बाद भी इनको कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिलता। खाकी वर्दी पहने, कंधे पर जिम्मेदारी का बोझ उठाए जवान अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन कोई उनकी समस्याओं पर चर्चा नहीं करता। इन्हें कसक रहती है कि प्रशासन भी जरूरत के वक्त याद आने वाली टीम समझता है। फिलहाल विभाग इनको रोजाना 500 रुपए के हिसाब से मानदेय देता है। इसके अलावा उनको न तो यात्रा भत्ता मिलता है और न ही मेडिकल सुविधा। यहाँ तक कि ड्यूटी आने जाने के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर भी इनको विभाग की किसी तरह की मदद नहीं करता। मंडल में साल भर में 15 दिन या 22 दिन की ट्रेनिंग होती है। इसमें जिले के कुछ ही जवानों को बुलाया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान इनको वर्दी, टोपी आदि दी जाती है। इनके प्रभारी अधिकारी प्रताप नगर के जिला युवा कल्याण अधिकारी सुमित पाल सिंह ने बताया कि जवानों को बराबर ड्यूटी मिल रही है। साल भर में कुछ जवानों की मंडल में ट्रेनिंग कराई जाती है, वहां पर वर्दी आदि सुविधाएं इनको मिलती हैं।
अलग से उन्हें कोई सुविधाएं नहीं दी जाती। 500 रुपए के हिसाब से इनको मानदेय मिलता है। पीआरडी साथियों, ऐसे में वास्तव में आप लोगों का जीवन निर्वाह करना दुष्कर हो जाता है। आप लोग कैसे अपने जीवन के दायित्वों को निभा रहे हैं हम भली भांति जानते हैं और ये समाज भी जानता है। अधिकारी के जहन में भी है, लेकिन करना कोई कुछ नहीं चाहता। आखिरकार पीआरडी साथियों, आपको अपने संघर्षों के तहत ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी। फिलहाल हम आपको बता दें कि आप लोगों के हाथों असफलता क्यों लग रही है। हम बहुत से पीआरडी जवानों के संपर्क में रहे, उनसे सवालात किए, जानकारी यही निकल कर आती है कि अधिकारी उनका सहयोग नहीं करते हैं। वहीं कुछ पीआरडी जवान एक दूसरे को गुमराह करने पर लगे हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष अपना काम निकालने पर लगे हुए हैं। पीआरडी जवानों का कहना है होमगार्ड जवानों की संख्या उत्तर प्रदेश में 80,000 के आसपास है, लेकिन उनका अध्यक्ष एक है। वहीं पीआरडी जवानों की संख्या 1/3 है, यानी कि लगभग 35,000। उसके बावजूद भी उनके 4 अध्यक्ष बने हुए हैं और नए दावेदार भी सोशल मीडिया पर दिखाई देते हैं। ऐसे में जो भी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी लेता है या सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को गुमराह करके अवैध वसूली करने का कार्य करता है, तो ऐसे में पीआरडी जवानों का कहीं ना कहीं शोषण ही हुआ है, जिसलिए पीआरडी जवानों की हिम्मत वास्तव में कहीं ना कहीं टूटी है, जिस कारण उनको पहली असफलता का सामना करना पड़ा है और आज भी असफलता का सामना कर रहे हैं। वहीं कुछ पीआरडी जवानों का कहना है कि पीआरडी जवान 80% लोग भोले भाले किस्म के हैं, यानी कहा जाए तो सीधे साधे, लेकिन आज के समय में हर व्यक्ति सीधे साधे को ही परेशान करता है। तो ऐसे में पीआरडी जवानों, आप लोग अपने विवेक व अपने तर्क, अपनी जहम शक्ति के हिसाब से कार्य लीजिए। दूसरों की बातों पर जल्द विश्वास न करें। गहनता के साथ मंथन करने पर अगर आपको सही व्यक्ति वह प्रतीत हो रहा है तभी उसकी बातों में आए, अन्यथा उसको दरकिनार करें। तीसरी बात मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से देखी कि पीआरडी जवान अक्सर अच्छी चीजों को इग्नोर करते हैं, यानी कि नजरअंदाज कर देते हैं और उसको सरलता या साधारण रूप में लेते हैं। हम आपको बता दें कि हमने आपकी वीडियोस देखी, यानी सोशल मीडिया पर पीआरडी विभाग से संबंधित वीडियो देखी, जो आपको हम अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि अक्सर पीआरडी विभाग की वीडियो जो बनती हैं वो 250-300 लोग देखते हैं, कहीं 500 लोग देखते हैं, कहीं 2000 लोग देखते हैं। 2-2 साल हो जाते हैं, 700 व्यूज आ रहे हैं, 500 व्यूज आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पीआरडी जवानों की समस्याएं शासन प्रशासन तक पहुंचे तो कैसे पहुंचे? जब उस पर व्यूज नहीं आएंगे तो वीडियो कैसे जाएगी? मान लिया 1000-2000 लोगों के ऊपर पहुंच भी गई तो उसमें कोई शासन का या प्रशासन का अधिकारी तो सम्मिलित नहीं हो सकता। पहुंच गई बाय द वे तो पहुंच गई, लेकिन पहुंच गई होगी ये जो है स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। वहीं आप लोग होमगार्ड या अन्य विभाग की वीडियो आप यूट्यूब पर देखिए या कहीं अन्य सोशल मीडिया पर देखिए कितने ज्यादा व्यूज आते हैं। कहीं 50,000 है, कहीं 80,000 है, कहीं 1 मिलियन है। तो ऐसे में मान लिया 50,000 लोगों में से एक शासन प्रशासन का अधिकारी हो सकता है, कहीं वह बैठ कर देख रहा हो या अधिकारी के मोबाइल पे ही चली जाए, किसके ऊपर चली जाएगी वीडियो कहा नहीं जा सकता। ऐसे में आप लोग सोशल मीडिया पर अपने विभाग से संबंधित जानकारी को ज्यादा से ज्यादा सर्च करें, ज्यादा से ज्यादा देखें, तभी आप लोगों की जानकारी ज्यादा से ज्यादा शेयर होगी। अब बहुत से पीआरडी जवान ये मानते हैं कि वीडियोज फर्जी होती हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि 80% पीआरडी जवान यही सोचते हैं कि सुबह हो और यूट्यूब पर देखें कि पीआरडी जवान राज्य कर्मचारी हो गए या समान कार्य समान वेतन मिल गया या योगी जी ने कोई नया आदेश हमारे लिए कर दिया है, तो यही सब सुनना चाहते हैं। लेकिन हम आपको बता दें उसके लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर आपको जिंदगी में अच्छा वक्त चाहिए तो आपको भी अपना अच्छा वक्त निछावर करना पड़ेगा। आपको कष्टों को कहीं ना कहीं झेलना पड़ेगा, अच्छे संगठन को पकड़ना पड़ेगा, अच्छे व्यक्तियों के पास बैठना पड़ेगा, तभी आप लोगों को सफलता मिलेगी। सोशल मीडिया पर अपने विभाग से संबंधित अधिकतम जानकारियों को सर्च करना होगा, जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप लोगों की वीडियो जो समस्याओं से बनी हुई हैं वह शासन प्रशासन तक पहुंचाने का कार्य करेगा। तभी आप लोगों के मनोभावों की बातें शासन प्रशासन तक पहुंचेंगी और आपकी समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वह प्लेटफॉर्म है जो व्यक्तिगत मनोभावों को पहुंचाता है। कहते हैं पत्र पढ़ने से जो असर नहीं पड़ता, से कहीं ज्यादा असर व्यक्ति के व्यक्तिगत वीडियो या चेहरे के हूबहू से पता चल जाता है। ऐसे में आपके जीवन की व्यक्तिगत बातें, आप लोगों की समस्याएं सोशल मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन तक यदि वीडियो माध्यम से पहुंचेगी तो आप लोगों की समस्याएं वास्तव में लोगों के दिलों में उतरेंगी और वो समस्या से निजात दिलाने की कहीं ना कहीं कवायद शुरू करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि आपके पत्र ज्यादा से ज्यादा नहीं पढ़े जाते, कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिए जाते हैं और आप लोग जहां तहां अक्सर अधिकारियों के पास अपनी समस्याओं को लेकर जाते रहते हैं। अधिकारियों के पास इतना वक्त नहीं कि हर बार आपकी ही समस्या को देखें। तो ऐसे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपके लिए एक बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। इसलिए पीआरडी साथियों, अपने समस्त साथियों को प्रेरित करें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपने विभाग से संबंधित जानकारियों के लिए ज्यादा से ज्यादा यूज करें। इसके साथ ही आप लोग न्यायालय के भरोसे न बैठें। न्यायालय आपकी लड़ाई चलती रहेगी, आप लोग वहां भी लगे रहिए, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपनी समस्याओं को रखें, अपने अधिकारियों से समस्याओं की बात कहें, ताकि वो भी आपकी समस्या को कहीं ना कहीं सोचेंगे, समझेंगे, उस पर कहीं ना कहीं परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप सब पर विश्वास ना करिए, ये हमारी आपसे महत्वपूर्ण बात कहनी है। आप हमारी बात को जरूर अमल में लाइए। यदि आप सभी पर आंख मीच कर भरोसा
करेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान अवश्य उठा जाएंगे। हजारों में एक दो ईमानदार व्यक्ति मिलते हैं। ऐसे में आपको हर एक तथ्य उनके समझने पड़ेंगे, उनके जीवन को समझना पड़ेगा, तभी आपको उनकी अच्छाई मालूम पड़ेगी। वरना अगर जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेते हैं तो वास्तव में आप कहीं ना कहीं नुकसान उठाएंगे, फायदे की कहीं कोई संभावना नहीं रहती। और यदि आपका एक अच्छा साथी या पदाधिकारी आपको मिल गया तो वास्तव में आप लोगों की जीवन की जिंदगी बदल कर रख देगा। ये हमारा आपसे वादा है। फिलहाल दिशा राइट चैनल जितना आप लोगों को अपने कर्तव्यों के तहत प्रेरित करता है, आपको समझाने का प्रयास करता है, कोई अन्य चैनल आप लोगों के लिए वास्तव में कभी नहीं करेगा। साथियों, यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को अवश्य शेयर करिए, ताकि हर एक पीआरडी जवान तक पहुंच सके, उनके परिवार के सदस्यों तक पहुंच सके और सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे पीआरडी जवान अधिक से अधिक जुड़ सके, आप लोगों की समस्याएं शासन प्रशासन तक अधिक से अधिक पहुंच सके। फिलहाल पीआरडी साथियों, आज की वीडियो में यहीं तक। आगे फिर मिलेंगे एक नई व लेटेस्ट जानकारी के साथ। तब तक दीजिए विदाई। जय हिंद, जय भारत प्यारे हमारे दिशा राइट के समस्त दर्शकों।